हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा है 11 और विषय रहेगा हमारा राजनीतिक विज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो ये ब्लैक कलर से जो हाईलाइट किए गए हैं ये इन सब के आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट हमारा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। अगला है, 12 जनवरी 2019 तक संविधान में 103 संशोधन हुए। नेक्स्ट है, मताधिकार की आयु 18 है। नेक्स्ट है, संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरी में दिया जाता है आरक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। या कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें सत्य और असत्य बताना है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्य है। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ये वाक्य भी सत्य है। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान में 28 संशोधन हुए, असत्य। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है, सत्य। नेक्स्ट है, भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है, सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पर्सन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विश्व शांति के लिए कौन सा संगठन बना, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं। यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या दुष्कर्म बने रह सकते हैं, यह किसने कहा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला हमारा, भारतीय संविधान बना विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को पहुंचा नुकसान। 1950 व 1960 के दशक में एशियाई अफ्रीकी देशों को औपनिवेशिक शासन से हासिल की। नेक्स्ट है, दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन महाशक्तियों का उदय हुआ, तो अमेरिका, रूस और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। अ और ब को मिलाते हुए इनकी सही जोड़ी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 राष्ट्रीय जनहित दलों के नाम लिखिए। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। तो इसके अथवा में दिया गया है, 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी कार्यपालिका है। अन्यथा आप लिख सकते हैं कि अमेरिका में कौन सी कार्यपालिका है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अथवा में दिया गया है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत व्यक्षकर्ता की आयु 18 वर्ष की होगी। अन्यथा आप लिख सकते हैं, भारतीय संविधान में कठोर व लचीलेपन का सामंजस्य लिखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के महत्व लिखिए। भारतीय संविधान की आलोचना लिखिए कोई 2। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के महत्व लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन है। प्रश्न संख्या 12, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है, लिखिए। अथवा में दिया गया है, भारत में कौन सी लोकतंत्रीय व्यवस्था है।
अगला है हमारा प्रश्न संख्या 13, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। अगला प्रश्न है समानता के 3 लाभ लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है, लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। अन्यथा आप लिख सकते हैं शासन के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, राज्यसभा का गठन लिखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कार्य लिखिए, अथवा आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। स्वतंत्रता का अर्थ व परिभाषा लिखकर उसके लक्षण लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान की विशालता पर लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। प्रश्न संख्या 20 है हमारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले 4 प्रांतों के नाम लिखिए, अथवा में दिया गया है लोकसभा का गठन लिखिए। प्रश्न संख्या 21, विश्व शांति के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं कि विश्व शांति पर सुझाव लिखिए। अगला प्रश्न है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लिखिए, अथवा में दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकतर अधिकार को लिखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिए, अथवा आप लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। न्यायपालिका के कार्य लिखिए, अथवा आप लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।